मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसकी सताइश करते हैं, उसके पाक नाम को मुबारक कहते हैं। उस बाप को सजदा करते हैं जो सिर्फ सजदा के लायक है। प्यारे बाप जी, हम शुक्रगुजारियों के नजराने आपकी हजूरी में लाए हैं। खुदावंद हमें कबूल करें, हमारी ख़ताओं को, हमारी गलतियों को, हमारे गुनाहों को माफ़ करें और हमें इस लायक करें कि बाप हम में से होकर काम कर सके। बाप जी, हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमें जिंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा है। ये आपका रहम और आपका फजल है, क्योंकि आपके सिवा हम कुछ भी नहीं प्यारे बाप, हम कुछ नहीं प्यारे बाप। इसी तरह आपका फजल हम सब के साथ बना रहे खुदावंद, और हम इस लायक बने कि खुदा का रहम और फजल हमारे साथ रहे, उसकी शफकत, उसकी मोहब्बत हमेशा हमारे साथ रहे। हम अपने बाप का शुक्र करते हैं जो वादों का सच्चा खुदावंद है। आज के वादे के लिए भी हम शुक्र करते हैं जो बाप ने हम सब के साथ किया है। इस्तिश्ना उसका 20वां बाप उसकी 4 आयत में यूं माकूम है, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ साथ चलता है ताकि तुमको बचाने को तुम्हारी तरफ से तुम्हारे दुश्मनों से जंग करे। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद खुदा का शुक्र हो। ये खुदावंद हमें जंग के बारे में बता रहे हैं कि हमें किस तरह अपने दुश्मन के साथ जंग करना है। वो कहता है घोड़े और रट्ठे अगर बड़ी फौजों को भी देखो तो घबरा ना जाना, डर ना जाना, खौफ ना खाना, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदावंद खुदा जो तुम्हें हमेशा बचाता रहा हूँ, मुल्क मिस्र से निकाल कर ले आया हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊँगा, तुम्हें बचाऊँगा और तुम्हारी जंग मैं लड़ूंगा। ये मेरे बाप की बातें हैं जो आज भी हमारे साथ कायम हैं। इन वादों के लिए अगर मूसा ने जब इस तशना के पहले बाप में ही माकूम है कि और 40 बरस के 11वें महीने की पहली तारीख को मूसा ने उन सब अकाम के मुताबिक जो खुदावन ने अपनी बनी इसराइल के लिए दिए थे उससे बातें की। ये मूसा खुदा से बातें करता था क्योंकि वो खुदा के करीब था और खुदा उसके करीब था। इसी तरह खुदावन हम सब के करीब है, वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है, वो हमारी जंग लड़ता है हमारे दुश्मनों से। हमारे दुश्मन कौन है? खुदा के दुश्मनों के सिवा हमारा कोई दुश्मन नहीं। हमारी लड़ाइयाँ और जंग इंसानों के साथ नहीं है, बल्कि रूहानी शैतानियों के ख़िलाफ़ हैं, जो हमें गलत बातें और मायूसी के ख़िलाफ़ लड़ना है, जिन्हें शैतान हमारे मैदान में लाया है। हम गुनाह की सारी फ़ौजों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, यानी नापाकी की, नशेबाजी की और बेदीनी के ख़िलाफ़। ये जो हर रोज़ हमारी जंग है, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलना, गुनाह करना, गलतियाँ करना, ख़ता करना और अपने जिस्म को नुकसान पहुँचाना, क्योंकि ये तो मस्कन खुदा कहना, ये तो खुदा की हैकल है। हमें हर रोज़ इसे बर्बाद करते हैं। खुदावन को हमें इसका हिसाब देना है। अगर हम ईमान में खड़े हो जाए और अपने बाप से इरादा कर लें कि बाप हम ये गुनाह नहीं करना चाहते, क्योंकि ये खुदा की हैकल है और मैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे इसका जवाब देना है। जिस तरह हम अपनी हर एक चीज़, कीमती चीज़ों की हिफाजत करते हैं, इसी तरह हमने अपने जिस्म की और अपनी रूह की हिफाजत करनी है। और हम अकेले से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है उसके सिवा। हम सिर्फ इरादा कर लें कि खुदावन जी हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि खुदा को ये काम पसंद नहीं है। वो हमारी इस लड़ाई में हमारे साथ रहता है, वो हमारे साथ साथ चलता है, वो हमें बचाएगा और अच्छी जंग लड़ने के लिए हमें फजल अता करेगा और हम फतेह याब होंगे। इस बात का भरोसा रखें कि हम खुदा की तरफ से हैं तो खुदा हमारी तरफ से जंग लड़ेगा। हमें सिर्फ खुदा से मदद मांगनी है। हमें सिर्फ एक अच्छा सिपाही होते हुए अपने बाप से सारे इख्तियारों को ले लेने हैं जो खुदावन ने हमें दिए हैं। हम अच्छे सिपाही लेकर खुदावत के वो सारे हथियारों को बांधेंगे, पाकीज़गी के नाम की खातिर हमला करेंगे और ईमान के हाथों उसकी नजात को थाम लेंगे। कोई ऐसा
दिन नहीं गुजरेगा जो मसीह हमारे साथ ना रहेगा। जब हम पाक और साफ होंगे और हम सारे हथियारों को इख्तियारों को ले लेंगे जो खुदावन ने हमें बख्शे हैं। हमें सिर्फ उन हथियारों को लेना है, जिस तरह इफ्सियों उसके 6वें बाप में यूं माकूम है कि इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बक्कल लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सुपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे और नजात का खौल और खुदा और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नतें करते रहो, इस गर्ज से जागते रहो ताकि हम बचाई जाए, ताकि हम छुड़ाई जाए। और हमारा खुदावंद जो वादों का सच्चा है वो कहता है कि जब दुनिया में बुरे वक्त आएंगे तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, बुरे वक्तों में हमारी मदद करेगा। ये बाप के वादे हैं। सिर्फ हमें अपने आप को इस लायक करना है। हमें सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा मानना है और उस पर ईमान रखना है, और इस ईमान के ही वसीले से हम सब बचाए जाएंगे, हम सब छुड़ाए जाएंगे। हमें कायम रहना है। जिस तरह खुदावंद की मर्जी को हम अपनी ज़िंदगी में पूरी करेंगे तो खुदा की मर्जी हमारी ज़िंदगियों में पूरी होगी। हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलें और उसकी मर्जी को पूरा करें तो खुदा का जलाल, खुदा की मर्जी हमारी ज़िंदगियों में से पूरी होगी। और उसका कलाम और सच्चा बरहक है, वो हमें बचाएगा। उसके वादे हमारे साथ रहेंगे। हमें सिर्फ उसमें खड़े रहना है, चाहे हम कमज़ोर हैं, लेकिन हमारा बाप हमारा ज़ोर है। जब हम कमज़ोर होते हैं तब भी तो वो हमें ज़ोर बख्शता है, तब भी तो वो हमारे साथ रहता है। शर्त है कि हमने उसकी मर्ज़ी पे चलना है, उसे पुकारना है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। हमें सिर्फ उसे पुकारना है, वो हमारे लिए मददगार मुहैया करेगा। हमें कभी यतीम नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी लावारिस नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी रद्द नहीं करेगा, वो हमारे साथ रहेगा। हमें बुरे वक्तों के लिए तैयार रहना है, जबकि वक्त बहुत करीब है। हम सब उठा लिए जाएंगे अगर हम इस लायक होंगे। जिस तरह कलाम में मुकद्दस में लिखा है कि 2 सोए होंगे, एक को उठा लिया जाएगा। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं कि आज ही अगर खुदा आ जाए तो हम उसके साथ जाने वाले बने, हम उस वक्त के लिए तैयार हो जाएं। घड़ी पल का भरोसा नहीं, वो कहता वो रात आने वाली है। हमें उस वक्त के लिए अपने आप को तैयार करना है, हर घड़ी हर पल तैयार रहना है। उस 5 कुंवारियों की तरह कब खुदा आ जाता है, हमारी ईमान में मजबूत रहना है, हमारे कुप्पियों में तेल होना चाहिए, हमें ईमान में भरे रहना चाहिए ताकि हम कभी पीछे ना रह जाए। और जब पीछे रह जाएंगे तो वहाँ क्या है? कुछ भी नहीं। आज जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, आज ही अगर हम उसे अपना नजात दहिंदा मान कर उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं तो आज ही हम नजात पा चुके हैं। नजात यहीं से है। अगर हम यहाँ हमारी सांसें निकल जाती हैं तो हम क्या करेंगे? सीधा ऊपर जाके खड़े हो जाएंगे। यहाँ से आंखें बंद होंगी, ऊपर खुल जाएंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी नजात दहिंदा के पर ईमान रखते हैं कि उसी ने हमें ज़िंदगी बख्शी है, और वो अब्दी ज़िंदगी अब भी और आज ही हमें मिल सकती है जब हम उस पर ईमान रखेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे, उसकी मर्ज़ी पे चलेंगे और पहला तौबा कर कर बपटाइज लेंगे, बपतिस्मा लेंगे, ताकि खुदा के कलाम को पूरा करें। खुदा हम सबको बरकत दे, हम सबको अक्ल दे, हिकमत दे, ताकत दे, ताकि इस जिंदा कलाम को जो अरसों से, सालों से, सदियों से हमारे पास है,
अभी तक हम इसे पूरा नहीं कर पाए, अभी तक हम इसे पढ़कर इसकी मर्जी पे न चल पाए। आज वक्त है कि हमें इस पे चलना है, क्योंकि खुदा ने हमें चलने का रास्ता दिखा दिया है। जब रास्ता ही नहीं था तो हम भटक रहे थे, लेकिन आज कलाम हमारे साथ है, कलाम हमारे पास है, तो हमें भटकना नहीं बल्कि इसकी मर्जी पे चलना है, ताकि हम सब अबदी ज़िंदगी पाएँ। अबदी ज़िंदगी सिर्फ खुदा में है, उसकी राहों पे है और कहीं भी नहीं। हमने कहीं नहीं जाना, हमें सिर्फ कलाम पे चलना है और उसकी मर्ज़ी को पूरा करना है। जब हम इसे पढ़ेंगे, जब हम इसे सुनेंगे, तब भी इस पर अमल करेंगे। खुदावंद हमें बरकत दे, हमें अक्ल दे, हमें हिकमत दे, ताकि उसके कलाम को जब हम सुनते हैं तो फ़ौरन उस पर अमल करें, क्योंकि खुदा कलाम सुनने ही से ईमान बढ़ता है। हमें सुनते रहना चाहिए। खुदावंद हम सब बीमारों के लिए हाथ उठाते हैं, क्योंकि खुदावंद ही शाफ़ी है और शिफा सिर्फ उसके पास है और कहीं शिफा नहीं। हमें सिर्फ ईमान से खड़े हो जाना है कि मेरा बाप शाफ़ी है और वो शिफा देता है, तो हम शिफा पाएंगे, क्योंकि वो खुद कहता है मैं शिफा दूंगा, तो वो शिफा देगा हमें। हमें सिर्फ खड़े हो जाना है ईमान में। हमारे में कमी हो सकती है, हमारे बाप में कोई कमी नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं। हमें अपनी इस कमी को, अपनी इस कमज़ोरी को दूर करना है। हमने अपनी आँख से शतूत को निकालना है, ताकि हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा कर सकें। अपने आप को पाक करना है, अपने आप को साफ़ करना है। जो सफ़र में है मेरे कदूस बाप, उनके सफ़र मुबारक करे। खुदावंद सबके साथ हो। तमाम कमियां कमज़ोरियां यीशु नाम से आज जिस्मानी और रूहानी दूर हो जाएं बाप जी, और हम सब कुव्वत पाएँ, हम सब ताकत पाएँ, ताकि आपके कलाम के मुताबिक चलें। खुदावंद सबको अपने कलाम से भर दे बाप जी, अपने मकाशवात से भर दे खुदावंद। तमाम घरों के खित्ते भरे रहें बाप, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, क्योंकि जहाँ यीशु नासरी आ जाता है वहाँ कोई कमी, कोई कमज़ोरी नहीं रहती बाप। सब शिफा पाए और वो भी मुकम्मल शिफा, और ज़िंदगी पाए, और वो भी हमेशा की ज़िंदगी जो हमारे खुदावंद के पास है। खुदावंद सबकी हिफाजत करे, तमाम गरीबों, मुताजों, बेसहारों, बेकसों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए प्यारे बाप जी आपकी शफ़क़त को, आपकी मोहब्बत को मांगते हैं, क्योंकि हमारा खुदा शाफ़ी है और वो सबसे मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत यकसा है बाप जी। हम शुक्र करते हैं। सबकी मदद करें बाप जी, पाक फरिश्तों को खैमतज़ंद कर दे ताकि सबकी मदद करें। खुदावंद जी तमाम घरों में आपके अबर को चाहती हूँ, आपकी आतिशी आग और रूह की आग चाहते हैं बाप जी, ताकि तमाम घरों में आपकी हजूरी और मामूरी हो बाप जी। कोई गंदगी, कोई वबा हमारे खैमे के नज़दीक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि हमारा खुदावंद वादों का सच्चा खुदा हमारे साथ है। वो हमें छुड़ाएगा और हमें बचाएगा और हमें सरफराज करेगा। वो हमें उम्र की दराजी से आसूदा करेगा और अपनी निजात हमें दिखाएगा। वो दिखाता है, वो बताता है कि मैं ही तुम्हारा खुदावंद हूँ और मेरे सिवा कोई भी नहीं। वही हमारा बाप है, वही हमारा नजात दहिंदा है। खुदावंद सबको बरकत दे। दिन भर के लिए आपके पाक पहरों को मांगते हैं। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है प्यारे बाप जी। हम इसी नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन।